हाय मेरे प्यारे बच्चों, आज हम भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ेंगे। भाज्य और अभाज्य संख्या। उसके पहले थोड़ा सा मैं गुणज और गुणनखंड बताना चाहूँगा, एकदम सरल भाषा में। हम कोई भी संख्या लेते हैं, जैसे लेते हैं 4 और 4 का गुणज, हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 दूने 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छः का 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नियम 36 और 4 धाम 40। तो ये सभी 4 का गुणज है। 4 के पहाड़ा में जितने भी संख्याएं यहाँ पर आई हुई है, ये सारे 4 का गुणज है। ऐसा नहीं कि इतना ही है, हम 4 का गुना किसी से भी करें, अगर 12 से करें तो 48, 4 का गुना हम 50 से करें तो 200। तो ये जो गुणनफल आ रहा है, ये सभी 4 का गुणज है। अब आता है एक गुणनखंड। मैं कोई एक संख्या विशेष लेकर के आपको बता रहा हूं कि गुणनखंड होता क्या चीज है। जैसे कि 10 है। 10 ये जो संख्या है, किसके किसके पहाड़ा में आते हैं, यानी कि हम इसको किसी संख्या से अगर ऐसे भाग देते जाए तो किस किस संख्या से पूरा भाग चले जाता है, वो उसका गुणनखंड होगा। जैसे 10 है, 10 1 के पहाड़ा में भी आएगा, 2 के पहाड़ा में भी आएगा, 5 के पहाड़ा में भी आएगा और वो 10 स्वयं के भी पहाड़ा में आएगा। यानी कि 1 से भी डिवाइड करेंगे तो 10 पूरा डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो 2 पूरा भाग चला जाएगा, 5 से देंगे तो भी पूरा भाग चला जाएगा और 10 से देंगे तो भी पूरा भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर ये जो 10 जो है, जिसके जिसके पहाड़ा में आता है, यानी कि 10 जो है जिसका जिसका यहाँ पर गुणज है, वो उनका गुणनखंड कहलाएगा। ठीक है, तो ये हो गया गुणज और गुणनखंड। ठीक है, तो हम देखते हैं भाज्य और अभाज्य संख्या क्या है। हमारे पास 1 से लेकर के आगे करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, आगे तक जितनी भी संख्याएं, सारी संख्याएं हैं। इन संख्याओं में बहुत सी संख्याएं ऐसी है जिनका गुणनखंड निकलता है, यानी कि वो किसी न किसी के पहाड़ा में आता है। यहां पर हम 1 को छोड़ देते हैं। ठीक है, 1 को छोड़ दिए, 1 से आगे की संख्या के बारे में बात करेंगे। 1 से आगे की संख्या जैसे 2 और यहां पर ले लिया मैंने 6। 2 देखते हैं, 2 का गुणनखंड अभी बताया मैंने। 2 जो है किसके किसके पहाड़ा में आता है, पहला तो वो 1 के पहाड़ा में आएगा और दूसरा 2 के पहाड़ा में आएगा। 6 जो है ये 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 3 के पहाड़ा में आएगा और ये 6 के पहाड़ा में आएगा। यहां पर देखते हैं ये 2 का केवल 2 ही गुणनखंड है, 1 और 2। लेकिन 6 का यहां पर 1, 2, 3 और 4 गुणनखंड है। ठीक है, इसी तरीके से मैं और कोई दूसरी संख्या ले रहा हूं जिसके 2 ही गुणनखंड है, जैसे कि 7। 7 जो है या तो 1 के पहाड़ा में आएगा या फिर अपने खुद के पहाड़ा में आएगा। जो 1 के पहाड़ा में और वो खुद के पहाड़ा में आ रहा है, तो उस संख्या को हम अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, और जिसके गुणनखंड 2 से अधिक है, जिसके गुणनखंड 2 से अधिक है, जैसे कि 6, 1, 2, 3, 4 गुणनखंड है, यानी कि 2 से ज्यादा है, वह संख्या, ऐसी संख्या जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, उसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। वह संख्या जिसके केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी कि वो 2 के ही पहाड़ा में आएगा, या तो 1 के पहाड़ा में आएगा या खुद के पहाड़ा में आएगा, तो वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। और कुछ हमारे पास ऐसी भी संख्याएं हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, यहां तक कि वो 3 भी हो जाए तो वो संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण के माध्यम से और समझाना चाहूंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। देखते हैं, 1 को छोड़ देते हैं, 2 का 1 और 2,
3 का 1 के पहाड़ा में आएगा और 3 के पहाड़ा में आएगा। 4 1 के पहाड़ा में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा और 4 के पहाड़ा में आएगा। 5 1 और 5 खुद के पहाड़ा में आएगा। 6 1 2 3 और 6 के पहाड़ा में आएगा। 7 जो है 1 और 7 के पहाड़ा में आएगा। 8 जो है 1 2 4 और 8 का ये इसका गुणनखंड है। 9 जो है 1 2 3 और वो 9। 10 जो है 1 2 5 और 10। तो यहां पर देखते हैं कुछ संख्याएं ऐसी है जिसके केवल 2 ही गुणनखंड है। यहां पर देख लीजिए, ये यहां पर 2 ही गुणनखंड है, यहां पर 2 ही गुणनखंड है, यहां पर 2 ही गुणनखंड है, यहां पर 2 ही गुणनखंड है। इस संख्या यहां पर जो मैंने 2 3 5 और 7 इनके 2 ही गुणनखंड है। या तो वो 1 से जा रहा है या वो स्वयं से भाग जा रहा है, तो इनके केवल 2 ही गुणनखंड है। तो इसलिए इस जहां पर मैंने रेड बॉक्स बनाया हुआ है, ये जो संख्या अभाज्य संख्या है। और हम देखते हैं जहां पर मैंने बॉक्स नहीं बनाया है 4, तो उसके यहां पर इसके 3 गुणनखंड आ रहे हैं, यहां पर 4 गुणनखंड है, यहां पर भी 4 गुणनखंड, यहां पर भी 4 गुणनखंड, यानी कि 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है। इस स्थिति में इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या की अवधारणा स्पष्ट हो गई होगी, आशा करता हूं। अगर समझ नहीं आया हो तो मुझे प्लीज कमेंट करके बताएं कि कहां पर समझ नहीं आया है। और अगर वीडियो अच्छा लगा, आपकी जो डाउट है वो क्लियर हुआ है, तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।